Assalamualaikum 7th class students. This is our science book and this is our lesson number 4. Let's start our lecture. First of all, the chapter name is environment and their and feeding relationships. Environment mean माहौल and feeding relationship ग़िज़ाई ताल्लुकात. अब हम बात करते हैं माहौल क्या चीज़ है. जानदार और बेजान जो चीज़ें हैं वो मिलकर अब माहौल बना रही होती हैं. यानी कि हमारा माहौल दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और वो दो चीज़ें क्या कौन कौन सी हैं? जानदार और बेजान. अब जो बेजान चीज़ें हैं वो जानदारों पर इफ़ेक्ट करती हैं. वो कैसे? अब मिसाल के तौर पर एक वो जगह है जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर इंसान रह रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे वो नकल मकानी करके किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर उनको पानी मुयस्सर हो. तो इस तरह बेजान चीज़ें जो है वो जानदारों पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो कि बनता है जानदारों और बेजान चीज़ों के ताल्लुक़ से, बाहमी ताल्लुक़ से. किसी भी माहौल में जानदारों और बेजान चीज़ों के ताल्लुक़ से जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. अब इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है जैसे कि डेज़र्ट, और बहुत छोटा भी हो सकता है. उसके अलावा दरिया, समंदर, पहाड़, जंगलात, ये तमाम के तमाम जो है वो इकोसिस्टम है. नेक्स्ट जी हमारे पास टॉपिक आ जाता है पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. पार्ट्स यानी कि हिस्से, इकोसिस्टम के हिस्से. अब यहाँ पर दो मेजर जो है इकोसिस्टम के हिस्से हैं. वन इज़ द लिविंग और बायोटिक पार्ट, यानी कि वो हिस्सा जो जानदार है. बायोटिक का मतलब भी जानदार ही होता है. द नॉन लिविंग थिंग और ए बायोटिक पार्ट. नॉन लिविंग थिंग बेजान एंड ए बायोटिक का मतलब भी बेजान, यानी कि वो हिस्सा जो बेजान है. यानी कि इकोसिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, एक जानदार और दूसरा बेजान. अब जानदारों में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑल प्लांट्स, तमाम पौधे, एनिमल्स, जानवर, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं छोटे जानदार. वो छोटे जानदार जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. और वो कौन कौन से होते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये तमाम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. उसके बाद हमारे पास इसमें भी दो डेफिनेशंस और आ रही हैं. एक आ रहा है पॉपुलेशन और दूसरा है कम्युनिटी. अब जी पॉपुलेशन कहते हैं एक जैसे जानदार जो एक ही जगह पर रह रहे हों, ठीक है, एक ही एरिया में रह रहे हों और वहीं पर अपनी नस्ल कुशी कर रहे हों, यानी कि नस्ल को बढ़ा रहे हों, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक चिड़ियों का झुंड है जो कि एक ही दरख्त पर रह रहा है, ठीक है, यानी कि चिड़ियाँ वो एक ही किस्म की हैं, दरख्त वो एक ही जगह है जहाँ पर वो रह रही हैं और वहाँ पर वो अपनी नस्ल कुशी कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक पॉपुलेशन बना रही हैं. उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी कम्युनिटी का. तो कम्युनिटी कहते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानदार हैं जो एक ही एरिया में रह रहे हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं. यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो एक ही जगह पर रह रहे हों वो कम्युनिटी बनाते हैं. इसकी एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो? जंगल की ले सकते हो. जंगल में अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होते हैं. तो हम कम्युनिटी की एग्जांपल जंगल भी ले सकते हैं. उसके अलावा ज़ू भी ले सकते हैं. ज़ू में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, जानवर और डिफरेंट टाइप के जानदार रह रहे होते हैं, तो उसकी भी हम एग्जांपल कम्युनिटी के तौर पर ले सकते हैं. लास्ट पे है जी हमारे पास हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है मस्कन. तो हैबिटेट हम कहते हैं मस्कन को, यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई भी जानदार रह रहा है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर वो अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ा रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं.
उसको उसका मस्कन कहते हैं या रहने की जगह कहते हैं। अब कि कोई भी मस्कन जो है या हैबिटेट जो है वो एक जानदार को क्या दे रहा होता है, खुराक दे रहा होता है, उसको उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें दे रहा होता है, उसको रहने की जगह दे रहा होता है, उसको एक छत दे रहा होता है कि वो वहाँ पर आराम से रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। उसके बाद मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट में रह रही होती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप पॉपुलेशन से ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि चिड़ियाँ जो है, चिड़ियों का एक झुंड एक दरख्त पर रह रहा है, तो उसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो दरख्त है जिसके ऊपर चिड़ियाँ रह रही हैं, ठीक है, चिड़ियों का झुंड रह रहा है, वो दरख्त उनका हैबिटेट है, वो दरख्त उनका हैबिटेट है, उनका मस्कन है, उनकी रहने की जगह है, वहीं पर उनको उनकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मुहैया हो रही होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ फिनिश्ड। अल्लाह हाफ़िज़।